विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यस्यात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दकल्पद्रुमपदरजसा पाविते भूप्रदेशे यस्मिन् तस्मिन् निशीलन् सपदि निजपदे शान्तवृत्तिर्निसर्गा दर्शं स्वरूपम् परिणति विधुरं ब्रह्म निर्भेदमत्ता न श्रद्धां नानुबन्धं श्रुतिशिखरगिरामाग्रहं नानुमन् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्तीन्द्रणाम् अभङ्गुरतनुस्विषां बलयिता शतैर्विद्यताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। हमारे स्वामी में सिख है, आपको स्मरण दिलाता हूँ, शिक्षा नहीं। भगवान की लीलाएं तो देखने में लगती हैं बहुत छोटी छोटी, परंतु उनमें जीवन के लिए बड़े बड़े सत्य प्रकट होते हैं। एक छोटी सी बात देखो कि श्री कृष्ण का जन्म होने पर नंदोत्सव मनाकर नंद बाबा मथुरा जाते हैं। बेटे का सर्वविध कल्याण चाहिए तो राजा नाराज न हो, उसको भी खुश रखना चाहिए। शत्रु बलवान हो तो उससे भिड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। बलवता संधई कौशल्य ने सूत्र ही लिखा, यदि अपना शत्रु बलवान हो तो उससे युद्ध नहीं करना चाहिए, संधि करनी चाहिए। बलवता संधई। तो नंद बाबा गए मथुरा कंस को प्रसन्न करने के लिए। वसुदेव जी उनके शिविर पर ही उनसे मिलने के लिए आए। इस प्रसंग में जो दोनों में बातचीत हुई है, वसुदेव जी ने ये नहीं कहा कि हम जेल में रहे, कि हमारे 6-7 बालक मारे गए, कि हम देव की बड़े दुख में हैं। कोई एक बात वसुदेव जी ने अपने दुख की नंद को नहीं सुनाई, बल्कि ये खुशी मनाई कि नंद बुढ़ापे में तुम्हारे बेटा हुआ है, हम इससे बहुत खुशी हैं। और नंद बाबा ने जो बातचीत की उसमें हमारे बेटा हुआ है इसकी खुशी बिल्कुल नहीं मनाई, बल्कि वसुदेव के दुख के साथ सहानुभूति प्रकट की। आदमी जब बातचीत करता है तो अपनी भावनाओं से अभिभूत हो जाता है, अपनी विचारधारा से सम्मोहित हो जाता है। वो बस अपनी अपनी उगलने लगता है, दूसरे को क्या सुविधा, क्या असुविधा, क्या दुख, क्या सुख है, इसका ख्याल नहीं करता। एक छोटी सी यही घटना बताती है कि जो सामने वाले के सुख और सुविधा का ध्यान रखता है वो तो सद्विचारशील है, और जो केवल अपने सुख सुविधा में डूब जाता है वो तो उत्तम व्यवहार भी नहीं जानता है। उत्तम व्यवहार यही है कि दूसरे के सुख सुविधा का ध्यान रखें, अपने सुख सुविधा को पीछे धकेल दें, ये उत्तम व्यवहार है। और ये बात नंद वसुदेव के व्यवहार में स्पष्ट प्रकट होती है। अब एक बात और छोटी सी ले लें कि ये जो हमारे बच्चे होते हैं ये हमारे हृदय के टुकड़े हैं। हमारे एक मित्र थे, वो अपने बेटे को कहते थे कि ये तो हमारा हृदपिंड है। हृदपिंड हमारे हृदय का टुकड़ा है जो हमारे बच्चे के रूप में आया था। तो इनसे लोगों को शिकायत तो बहुत होती है कि ये हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, हमारी शिक्षा नहीं मानते हैं, हमारे बाप दादा के संस्कार के अनुसार चलते नहीं हैं। लोग इनकी शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन
उनका जैसा ध्यान रखना चाहिए वैसा नहीं रखते हैं। अब मान लो माँ के पेट में बच्चा है और माँ कामना वासना से भरी हुई है, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसके मन में कामना वासना का अंबार होगा ही होगा। अच्छा, माँ अपना दूध तो बच्चे को नहीं पिलाती, आया का दूध पिलाती है, बकरी का दूध पिलाती है, ऊँट का दूध पिलाती है, पाउडर का दूध पिलाती है। और नहीं तो बम्बई में तो हमने देखा वो गोवा की ओर से बहुत म्लेच्छ ढंग की आया आती हैं और वो बड़े बड़े घरों में बच्चों को दूध पिलाते हैं, म्लेच्छ ढंग की होते हैं। तो बच्चा यदि दूध पिएगा पशु का, अपनी माता का दूध नहीं मिलेगा, दूध पिएगा म्लेच्छ आया का, अपने पिता पितामह के संस्कार का दूध नहीं मिलेगा, तो वो यदि बड़ा होने पर माता पिता की आज्ञा का पालन न करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो बच्चे में मातृत्व जाए पितृत्व जाए, जो आया कोई बच्चे को दूध पिलाने लगा, लो पता नहीं किसके भीतर कौन सा जहर भरा हुआ है। सबका दूध भी बच्चे को अनुकूल नहीं पड़ता, अपनी माता का अनुकूल पड़ता है दूध जितना, उतना ये नहीं कि किसी अरे गहरे का दूध भी पड़ जाए। अब वो पूतना ने ले लिया श्री कृष्ण को गोद में, दूध नहीं जहर पिलाया, और इससे कितना अनर्थ हुआ, कितनी गड़बड़ी हुई, ये आपने देखा। तो माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे को कोई ऐरा गहरा अपनी छाती से चिपका के उसको दूध न पिला दे, ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो पता नहीं किस रूप में पूतना आ जाए। हाँ, पूतना आने की संभावना है। बात तो छोटी सी है ना, कोई परमार्थ की ईश्वर की नहीं है, लेकिन यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी को संस्कारी रखना चाहते हैं तो हमारे संस्कार भी बच्चे के अंदर जाएं, इसका ध्यान तो रखना चाहिए। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये है कि बच्चे का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इसमें 2-3 बात क्रमशः ही आती है। ये भागवत धर्म जीवन का धर्म है। इसमें यदि ज्ञान हो तब तो आस्था रखने की जरूरत है, और ज्ञान न हो तो बिना आस्था के भी ये कल्याण करता है, क्योंकि इसमें कल्याण करने के लिए अपना बल नहीं है, भगवान का बल है। तो वस्तु गुण से भगवान के बल से जो कल्याण करता है, उसमें यदि हमारी आस्था न हो तब भी कल्याण होता है। इसलिए अज्ञानात अथवा ज्ञानात, जानकारी हो कि ये भागवत धर्म है तो आस्था करो, और जानकारी न हो तो बिना आस्था के भी काम चल जाएगा, लेकिन पालन करो। अब जिस दिल से छकड़े पर सुला दिया न यशोदा मैया ने छकड़े के नीचे, और उलट गया छकड़ा, कितनी भी भीड़ भाड़ घर में हो, तो बहुत छोटी बात है, और कितनी भी उत्तम हो, पंडित लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हो और पास पड़ोस के लोग गीत गा रहे हो, गान हो रहा हो, व्रत हो रहा हो, लेकिन उस समय भी बच्चे को छोड़ नहीं देना चाहिए अकेले। उस समय भी उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर और बच्चा ये दोनों दृष्टि से ही पलते हैं। दृष्टि रहेगी ईश्वर पर तो ईश्वर तुम्हारे हृदय में बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, और दृष्टि हट जाएगी तो ईश्वर अंतर्धान हो जाएगा। और बच्चे पर दृष्टि बनी रहेगी तो हर तरह से वो कुशल में रहेगा, उस पर से दृष्टि हट जाएगी तो छकड़ा ही उलट जाएगा। कब कहाँ क्या हो जाता है इसका कुछ अर्थ नहीं। एक मामूली बात आपको सुनाई, आप लोग तो बड़ी बड़ी बात सब सुनते हैं, जानते हैं, तो कभी कभी बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देने में छोटी छोटी बातें जो हैं वो छूट जाती हैं। अभी सवेरे बात कर रहे थे कि आप साधन में अपने कोई क्रम स्वीकार करते हैं कि नहीं। यदि आपके साधन में क्रम है, धूप के बाद दीप, के दीप के बाद धूप, पूजा करते हैं तो धूप के बाद दीप आता है, दीप के बाद धूप नहीं है। इस क्रम को जहाँ आपने साधन में स्वीकार किया वहाँ सद्गुरु संप्रदाय की प्राप्ति हो गई। पहले अन्नमय कोश का परित्याग करो, प्राणमय में आओ, प्राणमय कोश का परित्याग करो, मनोमय में आओ, तब तो आचार्य दैव विदिता विद्या होगी। तद विज्ञानार्थम सद्गुरु में साधन पोथी में पढ़ने को मिलते हैं, परंतु उनका क्रम विज्ञान जो है
वो सदगुरु और संप्रदाय से मिलता है। जो उसको छोड़ देगा वो उच्छृंखल हो जाएगा, उच्छृंखल। साधन में क्रम की स्वीकृति के बिना संप्रदाय की साधना होती नहीं। उपनिषद संप्रदाय होगा ही नहीं यदि उसमें क्रम को स्वीकार नहीं करोगे। असल में पाद विन्यास का जो पाद विन्यास की मर्यादा है, कहाँ से उठे कहाँ पांव रखे, कहाँ से उठावे कहाँ पांव रखे, कहाँ से उठावे कहाँ पांव रखे, ये चलने की पद्धति है। तो भक्ति में भी सदगुरु संप्रदाय है, तत्व ज्ञान में भी सदगुरु संप्रदाय है, योग में भी सदगुरु संप्रदाय है। शास्त्र जो है वो तो साधनों के कोष हैं और उनमें से किस क्रम से साधन करना ये सदगुरु संप्रदाय से ज्ञात होता है। अब जसोदा मैया ने वेद का पाठ करवाया, संगीत करवाया, दान करवाया, होम करवाया, जप करवाया, सब बिल्कुल क्रम से हुआ हो। बच्चे की रक्षा हुई। एक दिन गोद में लेकर के जसोदा मैया खिला रही थी श्याम सुंदर। ये गोद वाले भगवान प्यार को खींचते हैं और सातवें आसमान वाले भगवान प्यार को नहीं खींचते, विश्वास को खींचते हैं। सातवें आसमान वाले भगवान में परोक्ष ईश्वर में विश्वास होगा और प्रत्यक्ष ईश्वर में प्यार होगा और अपरोक्ष ईश्वर का ध्यान होगा और साक्षात अपरोक्ष ईश्वर से एकता होगी। इसका क्रम होता है। जो किसी के सामने सिर झुकाकर और साधना का मार्ग जानने का प्रयास नहीं करते, उनकी समझ में कुछ नहीं होता। लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्बोधुम नसे गिरिकूटवत। मैया खिला रहे लेकर ऊपर तो उछालती थी। बड़ा मजा आता है बच्चों को। आपको कभी किसी ने उछाला है कि नहीं, और आपको याद है कि नहीं, भगवान जाने। हमको अपने बचपन की याद है। हमारे चाचा उठा के और फेंक देते थे आसमान में ऊपर और नीचे आते आते बिल्कुल लोक लेते थे। तो जसोदा मैया भी अपने सांवरे खिलौने और नंद शिशु ब्रह्म शिशु तो लेके ऐसे खिला रहे थे। अब थकड़े के नीचे छोड़ने का कोई सवाल नहीं था। धरती में से उठा लिया, झूले में से उठा लिया, पलंग पर से उठा लिया और उठा के आंख से आंख मिल गई, मुंह चूम लिया और बड़े प्यार से ऊपर को उछाल दिया। तो कृष्ण थे बालक, उनको इसमें आया बड़ा मजा। ये तेरा ध्यान में लो आप। एक बार अपने मन की जो दौड़ धूप है ना, उसको छोड़ करके वहाँ ले चलो अपने मन को। सचमुच आपको जसोदा मैया दिखने लग जाए। और एक हायन आती ना, करीब करीब 1 बरस की उम्र हो गई है श्री कृष्ण की। कमर में करदनी है, पाँव में नूपुर है, गले में बदनहा है, सिर पर गोरोचना का तिलक है, घुंघराले बाल हैं, हाथ में कंगन है। मैया को देखकर मुंह में दतुलियां हैं। ऐसा लगता है जैसे दूध की बूंदें मुंह में रख दी गई हों। मैया लेके उछाल रहे। अपने दिल को मिला दो। कृष्ण ने कहा किंचिदप्युपरि तोलयस्वमाम व्योमनि खेलितुमना, किंचिदप्युपरि तोलयस्वमाम व्योमनि खेलितुमना जतोऽस्म्यहम् इत्यमुच्य किल सत्य संकल्प सत्य कल्पता ना आनयत किल विवर्तनासुरम। कृष्ण के मन में आया कि और ऊपर ऊंचे उड़े और ऊंचे उड़े और ऊंचे उड़े और उठा ले मैया और मैया और मैया और। अब जसोदा मैया की शक्ति तो बहुत थोड़ी और श्री कृष्ण की आकाश में उड़ने की इच्छा। इसको अद्वैत प्रेमियों ने कहा कि स्वर्ग के देवता लोग श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे तो देवता लोग तो आ जाते थे, देवांगनाएं नहीं आ पाती थी। वो चाहती थी कृष्ण हमारे घर के बिल्कुल पास आ जाए और हम उनका दर्शन करें, परंतु मैया की तो इतनी शक्ति नहीं थी। तो इसका नाम है योग माया। योगाय जा माया, लोगों के साथ ईश्वर को जोड़ने के लिए जो माया है उसका नाम है योग माया। योगाय माया योग माया। माया कृपा, माया दंभे कृपायाम च, माया तो वयुनम ज्ञानम। भगवान के हृदय में एक करुणा उदय हुई कि मर्त्यलोक के लोग तो देख रहे हैं, स्वर्ग के लोग भी देखें। तो योग माया को इशारा किया, बेटी ले आ। तो उसने जाके एक तृणावर्त नाम से असुर को पकड़ा। तृणावर्त उसको बोलते हैं। तृणवत निखिलम जगत आवर्तयति
इति तृणावर्तः, जो तृणवत आवर्तयति, तृणवत अखिलम विश्वम आवर्तयति तत्तथा तृणावर्तन विषयाहो। ये तो उतना बलवान था कि सारी दुनिया को ये उड़ा सकता था। उसने सोचा चलो अपने मालिक की भलाई करेंगे और इस बालक को उड़ा करके ले आवेंगे। वो जोग माया ने कान पकड़ के पहुंचा दिया, तो उठाओ हमारे प्रभु की इच्छा ऊपर जाने की है। तो इतना भारी हो गया भगवान का शरीर, नन्हे से तो बच्चे और वजन पहाड़ तरीका गिरी कूटवत। ये भी एक आश्चर्य शक्ति है। और मैया अपने लाला का भार सह न सके। वैसे माताओं को अभ्यास होता है, वो अपने बालक का भार उनके लिए कभी ऐसा नहीं होता है कि वे न उठा सकें। प्रेम की शक्ति होती है ना। हम पहले जानते थे कि वस्तुओं में बहुत गुण होता है। हम पहले समझते थे कि एक एक वस्तु में गुण होता है, वस्तु में बड़ा गुण होता है। और देखा लोग भी ऐसे ही मानते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास जब आया तब उन्होंने ध्यान खींचाई, बसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तु। गुणों का निवास प्रेम में होता है, वस्तु में नहीं। जिसका जिससे प्रेम है उसको उसमें गुण ही गुण दिखेगा, जिसका जिससे द्वेष है उसको उसमें दोष ही दोष दिखेगा। यदि किसी में हमको गुण दिखते हैं तो उसके गुण है कि नहीं तो भगवान जाने, हमारे हृदय में उससे प्रेम है। और यदि किसी में दोष दिखाई पड़ते हैं तो उसमें दोष है कि नहीं ये ईश्वर जाने, हमारे हृदय में उससे द्वेष जरूर है। सावधान, जहाँ दोष दृष्टि होती है वहाँ हमारा हृदय कलुषित हो रहा है, उसमें द्वेष आ रहा है। कुमारी भट्ट ने कहा, दोषो ह्यविद्यमानों की तच्चित्तानाम प्रकाशते। दोष नहीं होता है तब भी दोषी चित्त को दोष मालूम पड़ता है। दोषो ह्यविद्यमानों की तच्चित्तानाम प्रकाशते। कहाँ स्वार्थ खटक रहा है, कहाँ अपने अभिमान के विरुद्ध पड़ रहा है, वो बात ध्यान में नहीं आती है, सामने वाले में दोष ध्यान में आता है। ये इसकी लीला ऐसी है। गरिमाणम किशोरबोधुम न ते है गिरी कूटवत। जैसे गिरी गीत वाणी अश्याम कूटवत, जैसे ये बोलने वाले अपनी वाणी को कठोर कर देते हैं कि दूसरा समझ ही न सके, उसमें कूट कर देते हैं। सरस्वती इसको सहन नहीं करना चाहती। वो कहती है कि हमारे द्वारा कभी कोई बात कही जाए तो बिल्कुल सरल सरल ऐसी कही जाए कि एक कहे और दूसरा समझे। वाणी का प्रयोग एक के हृदय की बात दूसरे को समझाने के लिए किया जाता है। अगर वाणी का प्रयोग एक ने किया दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए, तो सरस्वती से अपना ये अपचार सहन नहीं होता। वाणी भाव का संचार करने के लिए है, वाणी भाव का गोपन करने के लिए नहीं है। गिरी कूटवत, जैसे पहाड़ का शिखर भारी हो वैसे नन्हा सा शिशु भारी हो गया। अब क्योंकि कृष्ण की जोग माया चाहती है कि तृणावर्त असुर थोड़ी दूर तक आकाश में इन्हें विहार करावे। अक्षरात्मा भगवान, भगवान अक्षरात्मा है। मात्राश्रितः अक्षरः गुरुर्भवति। जब अक्षर में कोई मात्रा लगा देंगे, मात्रा आश्रितः, मात्रया आश्रितः, मात्रा आश्रितः लघु अक्षरः गुरुर्भवति। लघु भी गुरु हो जाता है। कब गुरु होता है? जब मात्रा आश्रित होता है। मात्रा लगी और लघु गुरु हुआ। अरे भगवान गुरु हो गए, गुरु हो गए। अब मैया से उठाए नहीं, मैया से उठे नहीं, उठे नहीं तो उसने भूमौ निधाय तम गोपी। देखो यहाँ ये बात बताई, ऐसा कोई प्रसंग आवे तो बच्चे को गोद से उतार कर नीचे नहीं रख देना चाहिए, उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। बच्चे का वजन इतना बढ़ रहा है, आश्चर्य हुआ, धरती में रख दिया। महापुरुष मादद्य बोली परमेश्वर रक्षा करो, यही मंगल था। परमेश्वर रक्षा करो और जगता मात कर्म से घर के काम धंधे में लग गई। एक बात और है, ब्रज में जसोदा मैया के काम में और गोपियों के काम में बहुत फर्क है। गोपियां अपने घर का काम नहीं करती हैं, श्याम सुंदर को निहारती हैं घर का काम छोड़ के,
सास गाली देगी देगी, ननद शिकायत करेगी करेगी, पति नाराज होगा। हम तो नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रह्म शिशु को परम सुंदर परम मनोहर उस शिशु को जाके देखेंगे, उसकी मुस्कान देखेंगे, उसकी चितवन देखेंगे, उसकी चेष्टा देखेंगे, उसकी हंसन देखेंगे, उसकी बोलन देखेंगे। गोपियां तो अपने घर का काम छोड़कर श्याम सुंदर को निहारने चली आती हैं, परंतु जसोदा मैया अपने घर का काम नहीं छोड़ सकती हो। क्यों नहीं छोड़ सकती? तस्या गृह कृत्यस्यापि तदर्थम स्थापितत्वात्। घर के सारे काम भी तो जसोदा मैया के लाला के लिए ही हैं। उनके लिए दूध गर्म करना, उनके लिए दही जमाना, उनके लिए आटा गूंदना, उनके लिए अपने हाथ से रोटी बनाना, उनके लिए सफाई करना, उनके लिए पलंग बिछाना। तो जसोदा मैया अगर घर के काम छोड़ दें तो लाला की सेवा कैसे होगी? सेवा बड़ी कि निहारना बड़ा। जो लोग सेवा छोड़ के निहारने लगते हैं वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। ये प्रेम की ही एक प्रतिष्ठा है, प्रेम की ही स्थापना है कि उसमें अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख लेने की अपेक्षा अपने प्रियतम को सुख पहुंचाना श्रेष्ठ माना जाता है। प्रेम भाव है और सेवा अनुभाव है। अनुभाव जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा होती है, और नहीं तो ठन ठन पास बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। एक गिलास पानी तो पिलाते ही नहीं, बहुत प्रेम करते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसको देख रहे हैं और प्यासा मर रहा है, बोले हम तो बस देखेंगे, आपका दर्शन करेंगे। ये भगत हुए लोग होते हैं ना, उन्होंने खिलाने की याद में, पिलाने की याद में, सुलाने की याद है। अरे यहाँ तक कहते हैं कि इतने में क्या होगा, 2 ही मिनट तो हमको चाहिए ना। अरे जैसे यहाँ से हम निकलते हैं, मान लो प्रत्येक आदमी कहे कि हम पांव छू के जाने देंगे, तो हम अपने कमरे में कितनी देर में पहुँचेंगे? तो वो पांव छूने वाले को ये ख्याल थोड़ी होगा कि उनको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा, तो घंटे भर कथा करने में लघु शंका भी लगी होगी। तो हम जानते हैं कि ये कृपा निधान लोग ध्यान देने लायक नहीं है। क्योंकि जब इनको हमारे सुख सुविधा की चिंता नहीं है तो हम इनके सुख सुविधा की चिंता क्यों करें? ये तो सब कृपा निधान ही है। तो जब कोई कहता है ना कि 5-10 तो सीढ़ी है महाराज, इसमें चढ़ने में क्या लगता है? अब हम जानते हैं कि 2 सीढ़ी चढ़ने में भी हमारा दिल करक जाता है। 2 सीढ़ी चढ़ना हो तो दिल करक जाता है, और ये तो 10 तो कुछ गिनते ही नहीं है। प्रेम जो है वो प्रियतम का सुख, प्रियतम की सुविधा, प्रियतम की सेवा, ये प्रेम चाहता है। और प्रेम बोलने में नहीं है। हो श्रीमद् भागवत में एक जगह तो आया है कि बलराम जी ने श्री कृष्ण से कोई बात पूछी और बोले कि निगदात कथम बदा, बहुत थोड़े में, निगद में, इशारे में बता दो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, नहीं तो तुमको ज्यादा बोलने में तकलीफ होगी। ये भाव श्रीमद् भागवत में ब्रह्मस्तुति के प्रसंग में ये बात आई है। बलराम जी ने कृष्ण से कहा अधिक मत बोलना, थोड़े में बता देना। निगदात कथम बदा इत्युक्तेन वृत्तम भगवान बलो वैत। तब भगवान ने संक्षेप में बलराम जी को बता दिया इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो सेवा हो। अब जसोदा मैया महापुरुष मादध्यौ, उन्होंने कहा हे प्रभु हमारा बेटा हमसे गोद में नहीं उठता है, तो ये क्या कारण है? कुछ आपकी लीला मालूम पड़ती है। और उसके बाद का अच्छा ये यहाँ खेले बैठे और हम इसके लिए दूध गर्म करने, दही जमाने, ताजा माखन निकालने, सेवा ही करने गई थी और किसी काम से नहीं गई थी। तो आ गए शरणागत की और वो श्री कृष्ण को उठा करके ऊपर ले गए। उसमें ऐसा बढ़िया लिखा है, आपको एक शब्दावली भागवत की सुनाता हूँ, कठिन नहीं है। मूर्तम भवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम सुतम जसोदाना पश्चात तस्मिन्यस्तवती जतः। क्या सीधी सादी तो बात है। तो उस समय गोकुल रज और तम, रज माने धूल और तम माने अंधेरा, सारे गोकुल में अंधेरा छा गया और धूल उड़ने लगी। अब देखो उधर पंडित लोग कहेंगे रजता तमसा वृताम, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण से इंद्रियां आवृत हो गईं,
जब रजोगुण और तमोगुण इंद्रियों में भर जाता है तब परमेश्वर का दर्शन नहीं होता, और जब आंखों में धूल और अंधेरा छा जाता है तब सामने की वस्तु का दर्शन नहीं होता। ये रजस और तमस दोनों का प्रयोग जैसे ठौर ठिकाने से किया हुआ है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में शब्दों का प्रयोग होता है। ये उसके शब्दों के प्रयोग की शैली है, देखने में साधारण और अर्थ असाधारण। सुतम जब अब रजोगुण तमोगुण जब छा जाएगा तो किसी को भगवान दिखेंगे? भगवान कैसे दिखेंगे? अच्छा, अंधेरा और धूल छा जाएगी तो किसी को बच्चा दिखेगा? तो कैसे दिखेगा? और तृणावर्त जो लेकर ऊपर उड़ा तो एक चमत्कार हुआ, उसने कहा कि मथुरा ले चलें। तो जो तिरछक गति स्वीकार की उसने कि हम तिरछे हो रहे हैं, तो भगवान ने गला थोड़ा सा पकड़ के गला दबा दिया, तो फिर वो सीधे चल लौटने लगा। फिर तिरछा हो तो फिर गला दबा दिया। बालो हम न परिचिनोम्य भद्र भद्रम जह क्रोधे कलयति तद गलम दधामी। मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो अच्छा बुरा समझता नहीं हूँ, जो हमको गोद में लेता है उसका गला पकड़ लेता हूँ। तेन त्वंजदि म्रियते न तन्ममागहा। मामा जी अगर इसी से तुम मर जाओ, ये मामा जी हैं मामा तुम अगर इतने से ही मरते हो तो हमारा क्या दोष है? अब वो नभो गतो गंतुम नाशक्नोत भूरि भार भृत। पहले तो हल्के हो गए थे, जब आकाश में उड़ गया और मथुरा की ओर घूम न सके, दूसरी तरफ जा न सके, अलीगढ़ हाथरस किसी तरफ नहीं हो, अलीगढ़ हाथरस मथुरा दिल्ली कहीं किसी तरफ उसकी गति ना हो, बस सीधे गोकुल से ऊपर, सीधे गोकुल से ऊपर। अब भगवान जिसके गले में, उसको भी यदि तिर्जक गति में जाना पड़े तो भगवान के गला पकड़ने का ही दोष होगा न। तिर्जक गति हुई नहीं, नभो गतो गंतुम नाशक्नो। आकाश में तो उड़ा परंतु भोगतो गंतुम नाशक्नो। नभो गता आकाश में गया पर इधर उधर नहीं गया, परंतु जो भोग दृष्टि थी उसकी वो सफल नहीं हुई। अंत में भगवान ने जो गला दबाया, हाथ ही से वहाँ कुछ नहीं, जैसे होठ से पूतना को चूस लिया, पांव से शकटासुर को, और नारायण गला पकड़ के तृणावर्त को। उसमें बताते हैं कि बालम से पश्चोरसी लंब मानम, आकाश मार्ग से असुर हरण करके ले गया एक, और आकाश मार्ग से ले गया दो, और जब वो पट से धरती पर गिरा तो कृष्ण से पश्चोरसी लंब मानम, उसके छाती पर श्री कृष्ण खेल रहे, नीचे गिरा, नीचे समस्मानम मन्य माना। अरे मैं कहीं भूल से पत्थर तो नहीं उठा ले आया? तो कृष्ण ने कहा अंते जामतिष्ठा गति, तुम पत्थर हमें समझते हो तो तुम पत्थर पर गिरो बेटा। अब पत्थर पर ही गिरा, समस्मानम मन्य माना, आत्मनो गुरु मत गया। अब आदाय मात्रे प्रतिहृत विस्मिता, गोपियों ने उठाया, उठा के माता के पास ले आए और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि असुर तो चूर चूर हो गया और बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसके प्रसंग में एक बात कही हुई है, वो धारण करने योग्य, एक ध्यान करने योग्य बात होती है और एक धारण करने योग्य होती है। तो ये जो श्री कृष्ण की झांकियां होती हैं, ये तो ध्यान करने के लिए होती हैं, अपने मन को इधर उधर से खींचकर भगवान के दर्शन में लगा दो। और धारण करने की योग्य बात क्या है? स्वपापेन विहिंसित खलहा साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। जो दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है वो अपने पाप से मारा जाता है, और जिसके हृदय में साधुता का निवास होता है वो अपनी समता के बल से मुक्त हो जाता है। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। कितनी ऐसी कथाएं हैं। श्री कृष्ण ने परीक्षित के जन्म के अवसर पर, महाभारत में जब परीक्षित के जन्म का प्रसंग है, बस कौरव पांडव वंश का अंत ही था, और जले हुए पैदा हुए, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं शरीरम, जला हुआ मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। जब सब लोग देखने गए उस मरे हुए बालक को, तो श्री कृष्ण आगे आ गए और उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी होने पर भी, भीष्म पितामह के लिए रथ का पहिया लेकर दौड़ने पर भी, पांडवों के साथ रहने पर भी, यदि मेरे मन में राग द्वेष का उदय न हुआ हो तो मेरे चित्त की समता के बल पर ये बालक जीवित हो जाए। और परीक्षित तुरंत क्याव क्याव बोलने लगे, तुरंत ही है।
ये श्री कृष्ण का ये स्वरूप है। श्री कृष्ण का ये स्वरूप जैसा सामान्य रूप से देखने में आता है वो नहीं है। चंदामर्क पुरोहितों ने कृत्या उत्पन्न की, पुरस्चरण किया, मारण का पुरस्चरण किया, उससे राक्षसी पैदा हुई। जब वो प्रहलाद जी को मारने के लिए गई तो प्रहलाद जी के पास चक्र था भगवान का उनकी रक्षा करने के लिए। चक्र ने उनको खदेड़ा, वो भगी और भाग करके दोनों पुरोहितों को मार दिया। ये कथा विष्णु पुराण में है। और प्रहलाद जी ने देखा करे हमारे पुरोहित तो मर गए, हाथ जोड़े हुए पहुँचे, खड़े हो गए, बोले जिन्होंने हमको हाथियों से कुचलवाया, विष दिलवाया, आग से जलवाया, पर्वतों से गिरवाया, समुद्र में डुबोया, जिन्होंने हमारे लिए तरह तरह से मारने की चेष्टा की, यदि उनके प्रति भी हमारे हृदय में द्वेष का उदय न हुआ हो, समता बनी रही हो, तो ये दोनों पुरोहित जीवित हो जाए। ये समत्व का, ये साधुता का बल है। इस प्रसंग में बताया बालक का कोई अनिष्ट नहीं हुआ। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। अब एक ध्यान का प्रसंग आपको और सुनाते। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामासो तनं स्नेह परिप्लुता पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितां मुखं लालयति राजन् बृंभतो ददृशे इदाम। नारायण, अब तो मैया कभी धरती में बैठाती नहीं हो, बस गोद में। माता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये तृणावर्त के प्रसंग में बात आई। और छोटे से बच्चे को भीड़ भाड़ में भूल नहीं जाना चाहिए, ये सकटासुर के प्रसंग में आया। और ऐरे गहरे किसी को दूध पिलाने के लिए नहीं देना चाहिए, ये पूतना के प्रसंग में आया। हमारे घर के लिए बहुत काम की बात है, उसमें सब परमार्थ ही नहीं रहता। माला फेरो इतना ही नहीं होता है, माला फेरना बहुत बढ़िया चीज है, और जो फेर सके निरंतर वो फेरे, लेकिन व्यवहार में सावधान रहना। प्रमाद व्यवहार में आ गया तो तमोगुण आ गया। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, सावधान सावधान, साधु सावधान, दीजिए अवधान। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य, चूल्हे से या पलंग से जसोदा मैया ने उठा के अपनी गोद में ले लिया। जसोदोत्संगलालिता, यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर खिलाती है। आप सचमुच भगवान की गोद में अनादिकाल से अब तक खेलते रहे हैं, लेकिन भगवान की ओर आपने नहीं देखा। कि प्रत्येक जीव भगवान की साथ से साथ लेता है, उनकी गोद में जीता है, उन्हीं से अपनी पुष्टि प्राप्त करता है। ये अन्न, पानी, गर्मी सब की सब परमेश्वर से मिलती है। भगवान की शरीर की उष्मा से हम गर्म होते हैं, उनके सूर्य चंद्र नेत्र की रोशनी में हम देखते हैं, उनके प्राण वायु की सांस में हम सांस लेते हैं, उनकी गोद में बैठे हुए हैं, परंतु जीव भूल गया। और ये क्या कहें, इसको संत नहीं है। इसका अर्थ है कि अब तक संत नहीं। यह संतो न वासंती सतो वा नानुवर्तते। हम दुर्भाग्य की बात नहीं करते, बदकिस्मती की बात नहीं करते, पाप की बात नहीं करते, लेकिन संत नहीं बने। यह संतो न वासंती सतो वा नानुवर्तते यथैवं विपरीताते बुद्धि आचार वर्जिता। तुम्हारे गांव में क्या कोई संत नहीं रहता है, या तुम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो? अगर ऐसा न होता तो भगवान की गोद में रह के आप ये भी नहीं समझ सकते कि हम अपनी माँ की गोद में बैठे हैं, अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, माँ की आंखों से परिपुष्ट हो रहे हैं। कोटि कोटि माता से भी अधिक वात्सल्यवान भगवान, अधिक वत्सल भगवान, उनकी गोद में हम बैठे हैं। तो अब महात्माओं ने कहा कि तुम बहुत दिन गोद में रह चुके, थोड़े दिन भगवान को अपनी गोद में लो, थोड़े दिन। वात्सल्य शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में वत्सला, गाय का भाव। वत्सम लाती इति वत्सला, वत्सलाया भावः वात्सल्य। बछड़े को चाटने वाली जो गाय है उसके भाव को वात्सल्य बोलते हैं। ये क्या है कि जब गाय के बछड़ा होता है, और ये हमारी मनुष्य माताएं तो बेहोश हो जाती हैं, अशक्त हो जाती हैं, असमर्थ हो जाती हैं, पर गैया मैया के जब बछड़ा होता है, जोर से बंधा हुआ, पीप लगी हुई शरीर में, पेशाब लगी हुई, गोबर लगा हुआ, खून लगा हुआ देर के ऊपर,
वो बेचारा कोई चेष्टा नहीं कर सकता, तो उस समय मैया अपने बच्चे की गंदगी को अपने जीभ से चाटती है। इतना वात्सल्य गैया मैया को छोड़कर और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इतना प्रेम अपने बच्चे से, इतना प्रेम अपने बछड़े से, इतना प्रेम। तो ये वात्सल्य के भी दो विभाग माने जाते हैं, एक वेदांत देशिक का, एक लोकाचार्य का। वात्सल्य अपने आश्रित के दोष की उपेक्षा कर दो। जो लोग दंड दिलवाना चाहते हैं ना, सबके समान सेवक को भी करना चाहते हैं, वे स्वामी धर्म से अपरिचित हैं। जैसे सबको दंड दिया जाता है वैसे ही समान भाव से अपने सेवक को दंड दो, ये बात गलत है। भाई वो प्रेम से सेवा करता है, उससे गलती हो गई तो उपेक्षा कर दो। ये नहीं कि जुर्माना ही करने पर टूट पड़े, निकालने लग गए, गलती सबसे होती है, गलती की उपेक्षा कर। लोकाचार्य कहते हैं कि नहीं, उपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। अपने प्रेमी से, सेवक से कोई गलती हो जाए, बच्चा कभी मूछ पकड़ के खींच ले तो उसको चपत मत लगाओ, उसकी उपेक्षा मत करो, दोनों हाथ से पकड़ के गोद में उठा ले और पास कर लो। ओ प्यारा, अभी कितना भोला भाला है। आश्रित जन दोषोपेक्षणम वात्सल्यम, ये वेदांत देशिक बोलते हैं। और आश्रित जन दोष भोग्यता पादनम वात्सल्यम, ये लोकाचार्य बोलते हैं। अपने आश्रित जन के दोष को भोग्य बना लेना चाहिए, उससे और खुश होना और उसको अपनी प्रसन्नता का हेतु बताना। सेवक और स्वामी का धर्म अपने देखे दोष, सपने हु राम न उर धरे, साहेब होत सरोख, सेवक के अपराध सुने, अपने देखे दोष, सपने हु राम न उर धरे। ये हर जगह पंचायत करने के लिए पहुंचने की भी योग्यता होनी चाहिए हो, कि चाहे जहाँ पंचायत करने पहुंच गए, अरे भाई उनके संबंध को देखना चाहिए, उनकी सेवा को देखना चाहिए, उनके प्रेम को देखना चाहिए। ये वात्सल्य जो है ना, ये माता का वात्सल्य, गैया मैया का जो वात्सल्य है, वो भाव जब मनुष्य के माता के हृदय में आता है उसको वात्सल्य कहते हैं। स्वांक मारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। स्वांक मारोप्य, यशोदा मैया ने खुद प्रेम से उठाकर लाला को अपनी गोद में ले लिया। ये सांवरा सलोना नन्हा का बालक साक्षात परमेश्वर है। वो यशोदा मैया शिशु बुद्धि से उसको अपने गोद में ले रही है। आप भी कभी लेना अपनी गोद में। अरे दुनिया की कितनी चीजें लेते रहते हो, थोड़ी देर के लिए इस नन्हे से बच्चे को अपने गोद में ले लेना। प्रश्नुतम पाययामास, प्रश्नुतम स्नेहाधिक्या, स्नेह की अधिकता से दूध झर 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 गिर रहा है। और पाययामास परिश्रमाभावाय, लाला को कोई परिश्रम न हो इसके लिए मैया ने स्वयं अपना स्तन, दूध नहीं पिलाया हो, स्तन ही पिला दिया, क्योंकि उसका स्तन भी स्नेहमय है। स्नेह परिप्लुता, केवल माई ऐसी होती है। बाप के मन में भी तो बेटे से स्नेह होता है। कभी दो घूंट दूध निकलता है बच्चे के लिए, क्या बराबर दिखेगा माँ? दो घूंट दूध कभी निकलता है? ये बड़े भाई भी तो छोटे भाई से स्नेह करते हैं, और पति भी तो पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी भी तो पति से प्रेम करती है, पति पत्नी के लिए कहीं दूध निकलता है। ये माता का स्नेह है, माता का भाव है इसमें, जो ठोस वस्तु हो करके दूध बन करके निकलता है। प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। यशोदा मैया नख से लेकर शिखा तक स्नेह से भरी हुई है। यशोदा मैया काहे से बनी? कि दूध से बनी, कि दही से बनी, कि मक्खन से बनी, कि घी से बनी। वो हड्डी मांस काम का कोई पुतला नहीं है। स्नेह परिप्लुता, वो तो ओतप्रोत, उसके शरीर में स्नेह ही स्नेह है और कुछ नहीं है। अच्छा, आज एक गांव की बात सुनाते हैं। मैया का दूध पीने लगे श्याम सुंदर, तो यदि अनजान माता हो ना और बच्चा दूध पीने लगे तो खुश हो जाएगी कि पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, पीता जा रहा है। अब यहाँ तो ऐसा प्रसंग है कि माता का स्नेह, स्नेह माने दूध, दूध कभी कम हो सकता नहीं। अनंत स्नेहमयी है यशोदा माता, और अनंत प्यास के स्वरूप हैं श्री कृष्ण। प्रेम माने प्यास और तृप्ति, दो तत्वों के मेल का नाम होता है प्रेम। प्यास तो बुझे नहीं, तृप्ति हो
और प्यास बुझे नहीं। यदि प्यास बुझ जाएगी तो पुरुषार्थ नहीं होगा। कौन चाहेगा प्रेम को? अगर प्यास ही बुझ गई तो प्रेम को कौन चाहेगा? और प्यास ही प्यास रहे, तृप्ति न रहे, तो सिर्फ प्यास को कौन चाहेगा? तो थोड़ी तृप्ति मिले, थोड़ी प्यास मिले। प्रेम रस रूप है और प्यास रूप है। प्यास और रस, प्यास और तृप्ति, इन दोनों के मिश्रण का नाम है प्रेम। तो श्री कृष्ण अनंत प्रेममय है, मैया के दूध के प्यासे, और मैया अनंत तृप्तिमयी, अनंत स्नेहमयी है। उसका रस कभी समाप्त नहीं हो सकता। तब अब जिम्मेवारी किसकी है कि दूध छुड़ावे? बच्चा तो बच्चा है, वो तो पीता चला जाएगा, ज्यादा पी जाएगा, हरे पीले दस्त आने लग जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा। मैया ने कहा नहीं, पिलाना ही पिलाना प्रेम नहीं है। पिलाने को मर्यादित रखना भी प्रेम है। पिलाने को मर्यादित रखना भी प्रेम है। एक मर्यादा नहीं पीना चाहिए। पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितां मुखम लालयति राजन जृंभतो तदृशेदाम। जब मैया ने देखा कि बस बस अब ज्यादा दूध नहीं पीना चाहिए, तो दूध पीते हुए बच्चे को छुड़ाना भी तो नहीं आता ना। गांव की है गंवार, सबे गंवारिन गांव की गई, आप समझे, वो भी नहीं आता। तो मैया ने क्या किया, जब श्याम सुंदर ने दूध पीते पीते अपना सिर उठा के और मैया की आंख से आंख मिलाई, बड़े खुश हो गए। तो मैया भी मुस्कुराई और मुस्कुरा के दोनों की मुस्कान एक में मिल गई। मैया ने चूम लिया, मुंह से मुंह मिल गया, सन छूट गया। रोए नहीं भगवान, रोए नहीं। बच्चे को दूध पिलाती पिलाती माताएं जब जबरदस्ती हटाती है ना, तो वो रोने लगते हैं। अरे रुला के दूध छुड़ाया तो क्या छुड़ाया, हंसा के दूध छुड़ाओ तब तुम्हारा दूध छुड़ाना है। सा तस्य रुचिरस्मितां मुखम लालयति राजन। रुचिरस्मित, जिस पर रुचिर मुस्कान है, रुचि को खींचने वाली हो। एक बार देखो ना श्याम सुंदर के मुख पर मुस्कान। मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदाम। उसी समय जोग माया ने अपनी लीला रच दी। क्या लीला रच दी? श्याम सुंदर के मुख में सारी विश्व सृष्टि दिखने लग गई। जमाई आई, जमाई ने मैया ने देखा। अरे जोग माया ने कहा कि अरे मैया, तू क्या समझती है कि तेरा दूध पीने से श्याम सुंदर को अपच हो जाएगा? अपच के लिए मत डरे, इसके मुख में तो संपूर्ण विश्व सृष्टि है। जो कृष्ण की माँ है वो संपूर्ण विश्व की माँ है। आप अब ये ध्यान में ले लो। द्रौपदी की बटलोई में लगा हुआ वो एक साग का तिनका और कृष्ण ने अपने मुंह में डाला और कहा अनेन विश्वात्मा तृप्यताम। इस साग कण से विश्वात्मा तृप्त हो जाए। असल में एक शरीर को जो मैं मानता है उसका नाम जीव होता है, और संपूर्ण विश्व को जो अपने मैं के अंतर्गत देखता है उसका नाम ईश्वर होता है। और विश्व जिसमें वास्तविक होता ही नहीं उसका नाम ब्रह्म होता है। ये विभाग कर दो। एक देह को मैं मानने वाला जीव और संपूर्ण विश्व समष्टि को मैं मानने वाला ईश्वर ज्ञान पूर्वक। जीव अज्ञान से देह को मैं मानता है और ईश्वर ज्ञान पूर्वक विश्व समष्टि को अपने देह के रूप में अनुभव करता है। जृंभतो तदृशेदाम। अब महाराज वो देखा दुग्धम की अस्थि भूरियलमर्पकेति। अरे ओ बच्चे, ओ नन्हे, ओ मुन्ने, कितना दूध पीता है। वर्तिष्यमाण वचनाम जननी विभाव्य। मैया अब ये कहेगी, सोचा, बोले विश्वम विभागितोस्य। वो ईश्वर से एक होता है जो अपना खाना, अपना पीना, अपना चलना, अपना बोलना सब विश्व के लिए जिसका होता है वो ईश्वर से एक होता है। व्यक्तिगत सुख स्वार्थ में सुख स्वार्थ परिहरी करिहां सोई यही साहिब सुहा। मैया ने देखा, कृष्ण ने कहा मैया अपने दिल का दूध दे रही सफेद सफेद सत्वगुण, तो हम भी अपने दिल में जो छिपा है तो मैया को दिखा दे। देख ले मैया, मैं संपूर्ण विश्व की आत्मा हूँ। और जो मैया ने देखा निमील्य मृगतावाक्षी नेत्रे आसीत विस्मिता। मैया ने कहा कि ये गड़बड़ झाला मेरे लाला के मुंह में बिल्कुल नहीं है, ये मेरी आंखों की, ये निगोड़े वेदांतियों की दृष्टि सृष्टि है। ये दृष्टि सृष्टि है, ये मेरी आंख में से निकली है, मेरी आंख में से, ये लाला के मुंह में से नहीं निकली है। तो आओ आंख ही बंद कर ले। तो मैया ने आंख बंद कर ली, विश्व का दिखना बंद हो गया।
अब विश्वात्मा के दर्शन के बाद, विश्वरूप के दर्शन के बाद नामकरण होता है, बिना गुरु के नामकरण नहीं होता। अब ये प्रसंग आपको सायंकाल सुना।